युवाओं का संघर्ष झारखंड में लगातार जारी है। अप्रेंटिस युवा चाहे सेल के हो, चाहे रेल के हो, चाहे कोल के अप्रेंटिस हो, लगातार संघर्षरत रहे हैं। और इसका एक विपक्ष नतीजा हमें पिछले दिनों बोकारो में देखने को मिला। इसलिए हम बीसीसीएल से कहना चाहेंगे कि बोकारो सेल जैसी घटना यहां फटे, इसका इंतजार ना करें। यहाँ रोजगार के अवसर भी हैं, तो फिर बाहर के युवाओं को लाकर यहाँ अप्रेंटिस क्यों रख रहे हैं, जबकि यहाँ के युवा ट्रेनिंग ले चुके हैं। बीसीसीएल उसे प्राथमिकता देते हुए रोजगार प्रदान करें। यह रोजगार एक पॉलिसी के तहत होना चाहिए। यह बातें भाजपा नेता मयूर शेखर झा ने अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को किसी भी तरीके की पैरवी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कहा यह ट्रेंड युवा है, इसलिए बीसीसीएल के संपत्ति पर, बीसीसीएल के खनन पर, बीसीसीएल के व्यवसाय पर, बीसीसीएल के रोजगार पर पहला अधिकार इन युवाओं का है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बोकारो में घटित घटना पर भी विचार रखते हुए कहा कि बीते दिनों बोकारो में एक युवक की जान चली गई। यह बड़ी ही निंदनीय घटना है। हमारे जनप्रतिनिधि आंखें वार्ता के दौरान कर ही क्या रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या नौकरी के लिए हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि सेल कह रही है कि जिस लड़की की मृत्यु हुई है उसे ही मुआवजा और रोजगार प्रदान किया जाएगा। क्या रोजगार पाने का एकमात्र रास्ता मौत है? युवाओं का संघर्ष है झारखंड में, ये कोई नया बात तो है नहीं। अप्रेंटिस युवा चाहे सेल के अप्रेंटिस हों, चाहे रेल के अप्रेंटिस हों, चाहे कोल के अप्रेंटिस हों, लगातार संघर्षरत रहे हैं। और उसका एक विभत्स नतीजा और एक विभत्स स्वरूप पिछले दिनों हम लोगों को बोकारो में देखने के लिए मिला। और हम बीसीसीएल से भी यही कहना चाहेंगे कि क्या आप बोकारो सेल जैसी कोई घटना यहाँ हो जाए उसका इंतज़ार कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं ना कि रोजगार के अवसर यहाँ पर नहीं है, कंपनी काम नहीं कर रही है, कोयला उत्खनन नहीं हो रहा है। कोयला का उत्खनन हो ही रहा है, कंपनी काम कर ही रही है। बाहर के लड़कों को लाकर आप यहाँ पे अप्रेंटिस क्यों रखेंगे, जब यहाँ के लड़के ट्रेनिंग लिए हैं? भारत सरकार का एक वादा के तहत यहाँ के लड़के ट्रेनिंग लिए हैं, अप्रेंटिस बने हैं, डबल स्किल्ड लड़के हैं। हम तो उनको करें, आप डबल स्किल्ड नहीं, आप उनको जो है सेमी स्किल्ड वेज पे भी रखिए, लेकिन आप उनको प्राथमिकता देकर रखिए। और ये एक पॉलिसी के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मयूर शेखर झा बीसीसीएल के सीएमडी को फ़ोन कर देगी, 5 लड़का को आप बहाल कर दीजिए और आप उस 5 लड़का को बहाल कर लीजिए। एक पॉलिसी के तहत जो यहाँ के अप्रेंटिस, यहाँ के ट्रेन लड़के हैं, किसी की पैरवी की उसको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हर लड़के को रोजगार का अधिकार होना चाहिए। बीसीसीएल के संपत्ति पे, बीसीसीएल के खनन पे, बीसीसीएल के व्यवसाय पे, बीसीसीएल के रोजगार पे पहला अधिकार इन लड़कों का है। जो बोकारो में हुआ उससे भी मैं इस घटना को लिंक करना चाहूँगा। और उसमें खासकर एक बात और मैं कहूँगा, ये ऐसे राजनीतिक विषय नहीं है, खासकर कुछ जनप्रतिनिधियों का जो रवैया रहा है बोकारो में, वो बहुत ही ज़्यादा संदेह खड़ा करता है। और संघर्षरत युवाओं का विश्वास इन्हीं कारणों से जनप्रतिनिधियों पर जो है डगमगा गया। एक बेचारे लड़के का जान चला गया। उसके बाद क्या सुनने में आता है कि नहीं, 1500 लड़कों के रोजगार का प्रावधान सेल करेगी। उसके अगले दिन क्या आता है कि नहीं, डीसी ने वार्ता किया सेल से। डीसी कौन होती है वार्ता करने वाले? कंपनी सेल है, बेरोजगार युवा है, डीसी का क्या लेना देना है? और जब डीसी और सेल आपस में कोई डील काट रहा था, तो हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो बोकारो के जनप्रतिनिधि हो या और भी जो जनप्रतिनिधि वहां पर गए थे, वो उसमें क्या कर रहे थे कि एक डीसी और सेल मिलकर डील काटता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो लड़का मर गया है केवल उसके परिजनों को रोजगार मिलेगा। क्या आप ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपने किसी परिजन को रोजगार दिलाना है तो आप मर जाइए? क्या मौत रास्ता है रोजगार पाने का? एक ऐसे धरती पर, जिस धरती से करोड़ों की संपत्ति निकल रही है, एक ऐसे धरती पर जिस धरती की संपत्ति बेचकर, जिस धरती की संपत्ति का व्यापार करके लोग जो है करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, वहाँ के युवाओं को आज मैसेज आप ये देना चाह रहे हैं कि आप मर जाइएगा तब आपके किसी परिजन को हम नियुक्ति दे देंगे, नहीं तो नौकरी का कोई साधन नहीं है। अंततः हुआ क्या? जो बंद कमरे में सेल और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, उस बैठक का नतीजा क्या आया है? सुनने में आ रहा था कि 1500 रोजगार का प्रावधान किया जाएगा। आज सुनने में आ रहा है कि नहीं, वो जो जिस कंपनी को आवश्यकता होगी आउटसोर्सिंग की, वो कंपनी लड़कों को या जो युवाओं को बहाल करेगी। ये तो यथास्थिति बनी रह गई है ना। कंपनी कहती कि नहीं हमें आवश्यकता नहीं है, वो बाहर से लाके लोगों को यहाँ काम कराते रहेंगे। ये तो यथास्थिति बनी रही है।
और बीसीसीएल मैनेजमेंट को आप लोगों के माध्यम से ये चेतावनी है, ये जो पहल हुई है ये बीसीसीएल की पहल नहीं है, ये कोयला मंत्रालय की पहल है। लगातार यहाँ पर माननीय कोयला मंत्री जी आए थे, उनसे हम लोग मिले थे, उनसे हमने वार्ता की थी जब पिछले साल आए थे यहाँ पर। उसके बाद कोयला राज्य मंत्री आए थे, उनसे हमने पहल की थी, उनसे हमने वार्ता की थी। उसके बाद कोयला मंत्रालय का लगातार बीसीसीएल प्रबंधन पर दबाव है, जिसके कारण बीसीसीएल प्रबंधन जो है आज हमें कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रक्रिया शुरू करेगी और जो हमारी मांग है उसको एक विधिवत, एक नीतिगत तौर पर एनआईटी में लाएगी ताकि किसी और युवा को दर दर भटकना ना पड़े। हम ये भी चेतावनी देते हैं बीसीसीएल को कि जो आपने वादा किया है उस वादा को आप पूरा कीजिए, नहीं तो आंदोलन से बोकारो के युवा भी आंदोलन कर रहे हैं, हम भी आंदोलन करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। हम एक और भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे अगर इन मांगों पर जो बीसीसीएल ने वादा किया है उन सारे वादों पर बीसीसीएल आगे बढ़कर इन वादों को पूरा करने का काम नहीं करती है।